जंगल आश्चर्यजनक मुठभेड़ों का मंच हो सकता है, जहां जाने पहचाने चेहरे अज्ञात से फिरते हैं। हालांकि कुछ प्रजातियां शायद ही कभी रास्ते पार करती हैं। जब वे ऐसा करती हैं, तो चिंगारियां उड़ सकती हैं। क्या आपने कभी मधुमक्खियों को राजसी शेर पर झुंड बनाते देखा है, या एक चालाक गधा एक चालाक लकड़बग्घे का सामना कर रहा है? कैमरे में कैद की गई ये अप्रत्याशित लड़ाइयाँ जानवरों के उल्लेखनीय अनुकूलन और प्रवृत्ति को प्रदर्शित करती हैं। सबसे छोटी मधुमक्खी से लेकर सबसे शक्तिशाली शिकारी तक, प्रत्येक प्राणी के पास जीवित रहने और पनपने के लिए अद्वितीय उपकरण होते हैं। नंबर 5, किलर मधुमक्खियां भरसिक साठ। जंगली मधुमक्खियां अपने घोंसले के सावधानी पूर्वक चयन के लिए जानी जाती हैं, लेकिन सभी विकल्प सही नहीं होते हैं। इस मामले में एक कॉलोनी ने एक उग्र प्रवृत्ति वाले शिकारी बर्मीज अजगर के पास अपना घर स्थापित किया है। इस क्लिप में जंगली मधुमक्खियों के लिए ऐसे क्षेत्र में घोंसला स्थापित करना सामान्य नहीं है, जो फ्लोरिडा के काले भालू जैसे शिकारियों से पर्याप्त रूप से सुरक्षित नहीं है, जो शहद और प्रोटीन युक्त अंडे की जर्दी दोनों की तलाश में मधुमक्खियों के छत्ते का शिकार करते हैं। इस क्लिप में ऐसा प्रतीत होता है कि मधुमक्खियों ने एक बुद्धिमान निर्णय लिया है। उन्होंने अपना घोंसला एक अंडे देने वाले बर्मी अजगर के पास स्थापित किया है, जो इतना आक्रामक है कि जब मधुमक्खियां उसकी मांद में आती हैं, तो वे उसकी मांद के पास आने वाले किसी भी जानवर पर हमला कर सकती है। 2 महीने तक अजगर ने सतर्कता से अपने अंडे की रक्षा की है। वह दिन करीब आ रहा है जब वे अंडे से निकलेंगे। हालांकि मधुमक्खियों का आगमन अवांछित लग सकता है, लेकिन ये एक दुविधा प्रस्तुत करता है। उसके अंडों को बिना सुरक्षा के छोड़ना खतरनाक हो सकता है, लेकिन लगातार भिनभिनाने से अजगर की चिड़चिड़ाहट संभावित रूप से घातक टकराव की धमकी देती है। मधुमक्खियां अपनी ओर से शांतिपूर्ण सहअस्तित्व से संतुष्ट हैं। यदि अजगर शांत रहे तो उन्हें कोई खतरा नहीं है। हालांकि किसी भी कथित आक्रामकता, यहाँ तक कि किसी संदिग्ध शिकारी की ओर अचानक की गई हरकत भी उनके क्रोध को भड़काया या उकसाया जाए, तो जंगली मधुमक्खियां हमला करेंगी और अजगर को मार डालेंगी। इस क्लिप में ये हत्यारी मधुमक्खियां एक सांप पर हमला कर रही हैं, जिसने उनके क्षेत्र में अतिक्रमण किया है। कुछ चींटियां भी मिश्रण में कूद जाती हैं, इसलिए इस सांप की प्लेट में बहुत कुछ है। नंबर 4, सेंटीपीड भरसिक सांप। विशालकाय सेंटीपीड वास्तव में जहरीले शिकारी होते हैं, जो सांपों सहित अपने से कहीं बड़े शिकार को मार गिराने में सक्षम होते हैं। उनका जहर शक्तिशाली होता है और उनके शिकार को पंगु बना सकता है, जिससे वे भोजन कर सकते हैं। इस क्लिप में एक सेंटीपीड पकड़े गए सांप को लगातार चबा रहा है। सांप बचने के लिए संघर्ष करता है, लेकिन सेंटीपीड की पकड़ बहुत मजबूत साबित होती है। इस क्लिप में सेंटीपीड द्वारा सांप के सिर के चारों ओर अपना शरीर लपेटने और उसे काटने का उल्लेख किया है। ये सेंटीपीड के लिए अपने शिकार को वश में करने और अपना जहर इंजेक्ट करने की एक सामान्य रणनीति है। हालांकि इन मुठभेड़ों में परिणाम स्पष्ट प्रतीत होते हैं। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि विशाल सेंटीपीड और सांप जटिल पारिस्थितिक तंत्र में विकसित हुए हैं। उनकी बातचीत हमेशा एक तरफा नहीं होती है और दोनों प्रजातियां पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। नंबर 3, हनी बेजर। हनी बेजर्स प्रकृति के कुख्यात डेयरडेविल्स अपनी साहसिक भोजन आदतों के लिए प्रसिद्ध हैं। उनके पास किसी और की तरह मीठा खाने का शौक नहीं है। वे मधुमक्खियों के सावधानी पूर्वक संग्रहित खजाने को निगलने के लिए मधुमक्खियों के घोंसलों और छत्तों पर आसानी से धावा बोल देते हैं। इन निडर फरबॉलों को रास्ते में कुछ चुभन की कोई परवाह नहीं है। वे उन्हें उच्च प्रोटीन शहद, जो कि उनके बच्चों के लिए एक अनमोल भोजन स्रोत है। इस क्लिप में एक हनी बेजर को एक अच्छी दावत में शामिल होते हुए कैद करती है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि बिजू ने सांप को खुद ही मार गिराया है या नहीं। उसे निश्चित रूप से इसका फल मिल रहा है, और विश्वास करें या न करें, ये दृढ़ प्राणी छोटे मगरमच्छों को भी चुनौती देने से नहीं डरते। इस क्लिप में पहले से ही झाड़ियों में भोजन का आनंद ले रहे मगरमच्छ के प्रति हनी बेजर के साहसिक दृष्टिकोण को दिखाया गया है। आप उम्मीद कर सकते हैं कि बेजर बेजोड़ हो जाएगा, लेकिन बाजी पलट गई। यह साहसपूर्वक सरीसृप पर झपटता है।
जिससे मगरमच्छ को अपना भोजन त्यागना पड़ता है और जल्दी से पीछे हटना पड़ता है। इस क्लिप में एक और साहसी मुठभेड़ में एक हनी बेजर को एक अफ्रीकी रॉक अजगर के खिलाफ मुकाबला करते हुए दिखाया गया है। बिजली की तेजी से गति के साथ बेजर लक्ष्य वार करता है, जिससे सांप आश्चर्यजनक रूप से मंत्रमुग्ध और स्थिर रहता है। ये मुठभेड़ हनी बेजर की ग्रह पर सबसे कठिन जानवरों में से एक के रूप में प्रतिष्ठा को उजागर करती है। उनकी मोटी चमड़ी, निडर रवैया और उल्लेखनीय दर्द सहनशीलता उन्हें अपने से कहीं बड़े शिकार से निपटने की अनुमति देती है। नंबर 2, सांप भरसेज टोड। ये मुठभेड़ आकार और रणनीति में एक आकर्षक अध्ययन है। मुख्य सोलोमन नदी के एक सांप ने भूख से प्रेरित होकर एक भारी भरकम टोड पर अपनी नजरें गड़ा दी हैं। सांप हालांकि गैर जहरीला है, उभयचर का पीछा करते हुए महत्वाकांक्षी दृढ़ संकल्प प्रदर्शित करता है। हालांकि टोड का काफी बड़ा हिस्सा एक महत्वपूर्ण बाधा प्रस्तुत करता है। इस क्लिप में निडर होकर सांप एक साहसिक कार्य करने का प्रयास करता है। मेंढक को पूरा निगल जाता है, लेकिन ये जल्दी ही स्पष्ट हो जाता है कि यह महत्वाकांक्षा गलत हो सकती है। सांप मेंढक के चारों ओर लिपटा हुआ है, उसके सिर को मजबूती से पकड़कर काट रहा है। फिर भी आकार की विसंगति असंभव लगती है। इस क्लिप में संघर्ष जारी है। सांप बुरी तरह से मेंढक के पैर से चिपक गया है। यह सांप के लचीलेपन का प्रमाण है, लेकिन किसी को आश्चर्य होता है कि क्या उसके बड़े सपने अधूरे रह जाएंगे। ये न तो पहला है और न ही ये आखिरी मामला होगा जब किसी सांप का ऐसे शिकार से सामना हुआ हो जिससे निगलना बहुत बड़ा हो। नंबर 1, लकड़बग्गा हंटिंग। एक लकड़बग्गा टोपी के पास आता है, जो शुरू में आराम करता है, लेकिन जब लकड़बग्गा बहुत करीब आ जाता है तो सतर्क हो जाता है। टोपी भागने की कोशिश करता है, लेकिन लकड़बग्गा उसे पकड़ लेता है और नीचे गिरा देता है। दुर्भाग्य से टोपी को अपने झुंड से कोई सहायता नहीं मिलती है और अधिक लकड़बग्गे आ जाते हैं, जिससे उसे मार दिया जाता है। इस क्लिप में एक लकड़बग्गा अपने शिकार का शिकार करने के लिए वॉटो की मांद में घुस जाता है। ये व्यवहार लकड़बग्गों के लिए स्वाभाविक है, जो अवसरवादी भक्षक हैं। इस क्लिप में वाइल्ड बीस्ट के पास पहले से ही मांस का एक टुकड़ा गायब है। जब ये लकड़बग्गे इसके शरीर के किनारे पर इसे खत्म करने की कोशिश करते हैं, तो कुछ सेकंड के चिंतन के बाद लकड़बग्गे फिर से हमला करते हैं और इस बार वाइल्ड बीस्ट के पास कोई मौका नहीं है। इस क्लिप में लकड़बग्गा भैंस के कमजोर क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे वह मारने के लिए कमजोर हो जाता है। हालांकि इससे जानवर को परेशानी हो सकती है, लेकिन ये लकड़बग्गे के लिए एक शिकार रणनीति है। उनके प्रयास सफल होते हैं, लेकिन नर शेर के आने से उनका भोजन बाधित हो जाता है। दोस्तों, हमें विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमको मोटिवेट मिले। अगले वीडियो में ऐसे अच्छे टॉपिक लेकर फिर से जरूर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप अच्छा से और सही सलामत से रहे। थैंक यू।